कहानी की शुरुआत होती है दो लड़कियों से जिनके नाम हैं हंटर और बैकी। ये दोनों एक 2000 फीट ऊंचे टावर के टॉप पर फंसी हुई होती हैं। उनके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता, जिससे वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाती। और सबसे खतरनाक बात ये, टावर एक वीराने के बीचों बीच होता है, तो वहाँ किसी का आना भी नामुमकिन था। ऊपर से अगर वो आंख लगाती तो पास मंडराते गिद्ध उन्हें नोचने आ जाते। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये दोनों यहाँ फंसी कैसे, और क्या ये इस टावर से जिंदा वापसी कर पाएंगी? कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ बैकी अपने पति डैन और बेस्ट फ्रेंड हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। चढ़ाई के दौरान डैन को एक क्रैक दिखाई देता है और वो उसमें ग्रिप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक पक्षी बाहर निकलता है और डर की वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि वो सेफ्टी वायर से बंधा होता है, लेकिन तभी उसकी वायर टूट जाती है और वो नीचे गिरकर जान गंवा देता है। अब कहानी 1 साल बाद की तरफ कट करती है। बैकी अब भी उस हादसे से उबर नहीं पाई होती। वो डिप्रेशन में चली जाती है, शराब पीती है और खुद को अकेला महसूस करती है। उसका पिता जेम्स उसे इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बैकी किसी की बात नहीं सुनती। एक दिन वो जिंदगी से हारकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके फोन पर हंटर का कॉल आता है और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन हंटर बैकी से मिलने आती है और उसे बताती है कि उसने एक नया एडवेंचर प्लान किया है, 2000 फीट ऊंचे B67 टीवी टावर पर चढ़ाई का। हंटर चाहती है कि बैकी भी उसके साथ चले, ताकि वो अपने डर और दर्द से बाहर निकल सके। पहले तो बैकी साफ मना कर देती है, लेकिन अगली सुबह जब वो अपने मेडिसिन लेने किचन में जाती है, तो कुछ सोचकर वह तय करती है कि वो हंटर के साथ इस ट्रिप पर जाएगी। सफर के दौरान बैकी हंटर का फोन चेक करती है, जिसमें उसे उनकी पुरानी फोटोज मिलती हैं। एक फोटो में बैकी नोटिस करती है कि हंटर के कंधे पर किसी लड़के का हाथ है। जब वह उससे उस लड़के के बारे में पूछती है, तो हंटर बात को टाल देती है। इस बीच बैकी के पापा का फोन आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। रास्ते में वो दोनों एक होटल में रुकती हैं। डिनर करते वक्त बैकी को पता चलता है कि हंटर अब एक यूट्यूबर बन चुकी है और अपनी ट्रैवलिंग की सारी कमाई यूट्यूब से करती है। होटल की खिड़की से बैकी को वो टावर दिखाई देता है, जिस पर उन्हें चढ़ना है। हंटर बताती है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। अगली सुबह वो दोनों फिर से अपनी कार में निकल पड़ती हैं और हंटर अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो बताती है कि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टावर पर चढ़ने जा रही है। फाइनली वो टावर के पास पहुंचती हैं, जहां एंट्री पर खतरे का बोर्ड लगा होता है और गेट पर ताला जड़ा होता है। वो गाड़ी वहीं पार्क कर आगे पैदल बढ़ती है। रास्ते में उन्हें कुछ गिद्ध मरे हुए जानवर को खाते दिखाई देते हैं, जिसे हंटर अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और इंस्टाग्राम पर फोटो भी पोस्ट करती है, जिस पर काफी लाइक्स आ जाते हैं। कुछ समय बाद वो टावर के पास पहुंचती हैं। बैकी इतनी ऊंचाई देखकर डर जाती है और उसका पुराना डर वापस लौट आता है, लेकिन हंटर उसे मोटिवेट करती है और उसकी कमर में सेफ्टी रस्सी बांधकर चढ़ाई शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रही थीं, टावर की हालत और भी डरावनी होती जा रही थी। टावर काफी पुराना था, जिस पर जंग ने अपना घर बना लिया था। सीढ़ियां हिल रही थीं और नट बोल्ट भी अपनी जगह ढीली हो चुकी थी। तभी अचानक एक पुराना हिस्सा छटककर नीचे गिर जाता है। ये देखकर बैकी सहम जाती है, मगर हिम्मत जुटाकर फिर से चढ़ाई शुरू कर देती है। धीरे धीरे चढ़ते हुए वो दोनों टावर के आधे रास्ते यानी लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं, जहां से नीचे का नजारा बिल्कुल खिलौनों जैसा लग रहा था। थोड़ा रुककर दोनों ने पानी पिया और फिर आखिरी 800 फीट की चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, हवा और तेज होती जा रही थी और टावर की हालत और भी खतरनाक लगने लगी थी। बैकी डर से हंटर से कहती है कि उन्हें अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि इतनी मेहनत के बाद हार मान लेना ठीक नहीं होगा। हिम्मत बंधाकर दोनों फिर से ऊपर चढ़ने लगती हैं। अब रास्ता और भी रिस्की था। कुछ डिस्क और प्लेटफॉर्म जो टावर के साथ जुड़े थे, उन्हें पार करना था। हंटर तो बड़ी आसानी से निकल गई, लेकिन बैकी को थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है। इस दौरान तेज हवा की वजह से बैकी का डर और बढ़ जाता है। ऊपर से टावर के कुछ नट बोल्ट खुद ब खुद ढीले होकर गिरने लगे थे, मगर उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी और आखिरकार दोनों किसी तरह टावर के टॉप तक पहुंच ही जाती हैं। यहाँ हंटर फिर से अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने लगती है और बेहतर एंगल्स के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करती है। वह बैकी को भी वीडियो में शामिल करने के लिए कहती है और खुद टावर के किनारे एक हाथ से लटक जाती है। सीन इम्प्रेसिव बनता है और फिर बैकी से भी वही करने को कहती है। पहले तो बैकी मना करती है, लेकिन हंटर उसे बताती है कि डर से बाहर निकलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
बैकी उसकी बात मानकर स्टंट करती है और हंटर उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। इसके बाद बैकी अपने साथ लाए हुए अपने हस्बैंड डैन की अस्थियां निकालती है और रोते हुए उन्हें टावर से नीचे प्रवाहित कर देती है। ये पल दोनों के लिए बहुत भावुक होता है। अब उन्होंने फैसला किया कि वापसी का समय हो गया है, लेकिन जैसे ही बैकी नीचे उतरने के लिए पहला कदम रखती है, सीढ़ी टूट जाती है और वह नीचे गिरने लगती है। हंटर किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। अब जब वो नीचे की तरफ देखती हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि नीचे उतरने का रास्ता ही गायब हो चुका है। वो सीढ़ियां जिनसे वो ऊपर आई थीं, अब टूट चुकी थीं। उन्होंने जल्दी से अपने फोन निकाले, लेकिन वहां कोई नेटवर्क नहीं था और उनका बैग जिसमें सारा सामान था वह भी काफी नीचे एक डिस्क पर गिर चुका था। उन्हें टावर पर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखता है जिसमें एक दूरबीन और फ्लेयर गन होती है, मगर इनसे फिलहाल कोई मदद नहीं मिलती। बैकी का डर अब गुस्से में बदलने लगता है, लेकिन हंटर उसे शांत करते हुए कहती है कि हो सकता है नीचे गिरने की आवाज से कोई उनकी ओर ध्यान दे। तभी हंटर नोटिस करती है कि बैकी के पैर से खून निकल रहा है और वो तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर उसकी पट्टी करती है। आराम करने के दौरान बैकी हंटर से पूछती है कि उसने व्लॉगिंग कब और क्यों शुरू की। इसी बीच हंटर गलती से डैन का नाम ले लेती है, जिससे बैकी को कुछ शक होने लगता है। तभी हंटर को याद आता है कि उसने कुछ देर पहले इंस्टाग्राम पर मरे हुए जानवर की फोटो पोस्ट की थी और यहीं से उन्हें एक आइडिया आता है। वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करती हैं, फिर उसे रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने की कोशिश करती है ताकि सिग्नल मिल सके और पोस्ट अपलोड हो जाए, मगर कोशिश फेल हो जाती है। इसके बाद वो सोचती हैं कि शायद जमीन के पास सिग्नल होगा, तो बैकी अपना फोन जूते में डालती है, उसे मोजे और लेस से कसकर लपेटती है और नीचे गिरा देती है। इसी दौरान बैकी की नजर हंटर के कंधे पर बने 143 टैटू पर जाती है और उसे याद आता है कि डैन यही कोड उसे आई लव यू कहने के लिए इस्तेमाल करता था। बाकी उसकी 143 कोट वाली बात को नजरअंदाज करते हुए अब टावर से नीचे उतरने का कोई और तरीका सोचने लगती है। तभी दूरबीन से उन्हें नीचे जमीन पर एक आदमी अपने डॉग के साथ चलते हुए नजर आता है। वो दोनों ऊपर से मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि उनकी आवाज नीचे तक नहीं पहुंचती। नीचे का सीन कट होता है, जहां हमें वो फोन दिखता है जिसे हंटर ने जूते में डालकर नीचे फेंका था, लेकिन वो पूरी तरह टूट चुका होता है। यानी उनका ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो गया। तब बाकी उम्मीद में अपने दोनों जूते उस आदमी की तरफ फेंक देती है ताकि उसका ध्यान ऊपर की ओर जाए, लेकिन वो शख्स कॉल पर बात कर रहा होता है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद बाकी फ्लेयर गन जलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे रोकती है और समझाती है कि अभी दिन है, कोई उस फ्लेयर की लाइट नहीं देख पाएगा। तभी उनकी नजर दूर दो और लड़कों पर पड़ती है जो वहां पार्टी करने आए थे। दोनों तय करती हैं कि जैसे ही अंधेरा होगा फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेंगे। रात होने के बाद बाकी फ्लेयर गन फायर करती है, दोनों हाथ हिलाकर और चिल्लाकर उन लड़कों का ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। दूरबीन से देखने पर उन्हें लगता है कि वो लड़के उनकी कार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिलती है कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन कुछ देर बाद सच्चाई सामने आती है। वो लड़के कार को चुराकर भाग जाते हैं। ये देखकर दोनों बुरी तरह टूट जाती हैं। अब उनके पास कोई नया आइडिया भी नहीं बचा था। इसी दौरान बाकी हंटर से उसके पंखों वाले टैटू के बारे में पूछ बैठती है। हंटर बताती है कि वो डैन के साथ 6 महीने तक रिलेशन में थी और वो जानती है कि ये गलत था। उसे इस बात का अफसोस है। वो ये भी बताती है कि उसे डैन से प्यार हो गया था, लेकिन डैन बाकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने ब्रेकअप कर लिया। ये सुनकर बाकी के दिल को और झटका लगता है, क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ही उसे धोखा दे रहे थे। अगली सुबह बाकी जब फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें टावर पर फंसे हुए 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। भूख और प्यास अब उन्हें कमजोर बना रही थी। हंटर डिसाइड करती है कि वो नीचे प्लेटफॉर्म पर जाकर बैग लेकर आएगी। वो एक रस्सी को अच्छे से बांधकर नीचे उतरती है, लेकिन डिस्क से कुछ दूरी पहले ही रस्सी छोटी पड़ जाती है। अब उसके पास कोई और चॉइस नहीं होती, तो वो लंबी रस्सी लेकर जंप करती है और डिस्क पर उतरती है। वहां से पानी की बोतल निकाल कर पीती है और फिर बैग को हिलाकर ऊपर फेंकने के लिए सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करती है। बाकी ऊपर से रस्सी खींचती है। हंटर भी ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचती है उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। ये देख बाकी घबरा जाती है। वो अपने हस्बैंड को खो चुकी थी, अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी,
लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है तो पाती है कि हंटर अभी भी रस्सी से लटकी हुई है। हालांकि उसके हाथों में गंभीर चोटें आ चुकी होती हैं, फिर भी बाकी उसे अपनी पूरी ताकत से खींचकर ऊपर ले आती है। कुछ देर बाद बाकी एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में अटका देती है और उसे पास के होटल की तरफ भेजने की कोशिश करती है। लेकिन बैटरी लो होने की वजह से ड्रोन ज्यादा दूर नहीं जा पाता और उसे वापस बुला लिया जाता है। अब फिर से दोनों उसी टावर पर फंसी हुई थीं। उसी रात बाकी को एक भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि हंटर की मौत हो गई है और गिद्ध उसके शरीर को नोच रहे हैं। डर के मारे वो उठ जाती है। तब उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह बाकी के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। बाकी को अचानक एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि शायद टावर के टॉप पर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज किया जा सकता है। वो हिम्मत करके टावर के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से तक जाती है और जैसे ही चार्जर को प्लग में लगाती है उसे एहसास होता है कि प्लग काफी ढीला है। अब बाकी को खुद ही चार्जर को हाथ से पकड़े रहना पड़ता है और वो भी हवा में लटकते हुए। कई मिनट बीत जाते हैं और हाथ सुन्न होने लगते हैं। हालत और भी बिगड़ जाती है जब ऊपर आसमान से गिद्ध हमला करने लगते हैं। इस झगड़े में उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। फिर काफी देर बाद ड्रोन फुल चार्ज हो जाता है और बाकी नीचे आ जाती है। अब वो तुरंत ड्रोन में हेल्प मैसेज डालकर होटल की तरफ भेजती है। ड्रोन उड़ता है और जब वो होटल तक बस पहुंचने ही वाला होता है तभी एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। ड्रोन चकनाचूर हो जाता है। ये देख बाकी और भी ज्यादा टूट जाती है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। शाम तक मौसम बिगड़ने लगता है। तेज तूफान आता है और अब नींद की वजह से हालत और खराब हो रही थी। बाकी की आंख लगने लगती है, लेकिन तभी हंटर उसे नींद से रोकती है। बाकी उससे दूसरा जूता मांगती है ताकि उसमें फोन डालकर नीचे फेंक सके, लेकिन हंटर बताती है कि उसका जूता तो पहले ही नीचे गिर गया था। इसी मोमेंट पर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि असल में हंटर तो डिस्क पर गिरते वक्त ही मर चुकी थी। बाकी जिसे अब तक अपना सहारा समझ रही थी वो सिर्फ उसका वहम था। हाँ, बाकी अपने अकेलेपन में हंटर की प्रेजेंस को महसूस कर रही थी, लेकिन वो अब तक खुद ही सरवाइव कर रही थी। रात में बाकी तूफान में खुद को किसी तरह बचाती है और अपने पापा के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है। दूसरी तरफ उसके पापा जेम्स भी बहुत परेशान होते हैं। अगली सुबह गिद्ध बाकी पर हमला करते हैं, लेकिन वो हिम्मत करके उन्हें भगा देती है और डिस्क तक उतरती है। वहाँ उसे हंटर की डेड बॉडी मिलती है। अब बाकी एक नया आइडिया अपनाती है। वो अपने फोन को हंटर के जूते में डालकर उसकी डेड बॉडी के साथ नीचे गिरा देती है ताकि कोई उसका मैसेज पढ़ सके। रात में उसके पापा को फोन में वो मैसेज मिल जाता है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और सुबह सुबह हेल्प के साथ उस टावर तक पहुंच जाते हैं। पहले तो वो हंटर की बॉडी को देखकर समझते हैं कि शायद उनकी बेटी मर चुकी है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि बाकी कार के पास जिंदा खड़ी है। पिता बेटी एक दूसरे से गले लगते हैं और इसी इमोशनल मोमेंट के साथ ये जबरदस्त सर्वाइवल स्टोरी खत्म हो जाती है।